वेलकम बैक माय वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है यार, मैं 2-3 दिन से वीडियो बना नहीं रहा था। थोड़ा सा ना मेरा गला पका हुआ था, ना ही कोई चीज़ खाई जा रही, ना ही ना मतलब कि इसमें से आवाज़ आ रही है। तो फिर मैंने कहा चलो 2-3 दिन रेस्ट करते हैं। और आज देखें इधर अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए हुए, क्योंकि इसमें ना कोई दूसरी गली कोई बच्चा चीख मारता है, यकीन करो इसमें आकर सारी वो कैच हो जाती है, वो आपको फिर डिस्टर्ब करती है। तो मैंने कहा चलो आज दरवाजे बंद करके ना फिर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसमें माइक वगैरह कोई भी कनेक्ट नहीं होता। तो मसला ये है, तो नहीं तो मैंने फिर माइक को लेके इसमें कनेक्ट कर लेना था। अब इसको बेच ही देना है, ठीक है। चलो छोड़ो, ये मसले मसाइल चलते रहते हैं। वीडियो तो बनानी है हमने। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक सारा कुछ बताया था। उसके बाद आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कितनी फ़ीस लगती है, कहाँ से बनते हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो वो आपको साथ से मैं बताता जाऊँगा। तो मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक बेसिक और एक एजुकेशनल और एक पैसे के डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट मतलब जो कि आपको बताऊँगा कौन कौन से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट से। स्टार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट। बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं भला? मतलब कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जिससे आप पहचाने जाते हैं, जिसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी कार्ड के बारे में। आईडी कार्ड मतलब इंडिया में उसको आधार कार्ड भी बोलते हैं, पाकिस्तान में उसको शनाख्ती कार्ड भी बोलते हैं, ये वो, ठीक है। तो ये आप अगर बना हुआ तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप अपने पेरेंट्स के मतलब किसी को ले जाएं, मतलब कि अपने अम्मी अब्बू को ले जाएं उधर ऑफिस में नादरा वाले। तो वो उधर आपसे 700 रुपये लेंगे, मतलब कि महीने का, मतलब कि महीने में आपको बना के देंगे। तो पता नहीं 1500 रुपये लेते हैं 15 दिन का, ऐसा कोई सीन है। 2500 लेते हैं हफ्ते का। तो मतलब ऐसा सीन है जिस तरह का आपने बनवाना है, मतलब जल्दी लेना है जल्दी ले लें, लेट लेना लेट ले लें, तो उस हिसाब से फीस ले लेंगे, तो आपको बना के दे देंगे, ठीक है। एक हो गया। सेकंड है आपका पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट मुझे पास पड़ा भी होगा, ये देखें। ये पासपोर्ट है हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तानी पासपोर्ट। लेकिन ये भलाई दुनिया का चौथा कह लो कि वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है, तो लेकिन फिर भी हमें जान से प्यारा है, ठीक है, रख लेते हैं इसे। तो ये आपने बनवाना है, तो आपने जाना है उधर, क्या नाम है, वेबसाइट पे इनकी। आप पासपोर्ट की फ़ीस वगैरह वहाँ से पे कर देंगे ऑनलाइन। तो 3000 रुपये फ़ीस है इसकी, ऑनलाइन फ़ीस है जो आप पे कर देंगे। वो आपकी मतलब कि कितने पेजेस होते हैं पता नहीं, 36 पेजेस होते हैं, 36 पेजेस होते हैं, 5 साल का होता है ये। तो अगर आपने 10 साल वाला बनवाना है उसके 76 पेजेस होते हैं, ऐसा ठीक होता है। अगर आपने अर्जेंट बनवाना है उसकी ज़्यादा फीस होगी, अगर आपने नॉर्मल बनवाना है उसकी ज़्यादा होती है, तो ऐसा सीन होगा, ठीक है। तो मैंने 3000 रुपये देकर बनवाया था, एक महीने मुझे मिल गया था 36 पेजेस के, ठीक है। तो आप बनवा लेना जाके। तो उसके बाद जब आप फीस पे कर देंगे उनको ऑनलाइन, उसके बाद आपको एक प्रिंट सा मिल जाएगा, आप जाएंगे उधर उनके ऑफिस, जाके उनको आप देंगे। तो फिर वो आपका बायोमेट्रिक पिक्चर वगैरह सारा कुछ लेंगे, लेने के बाद फिर आपको वो ना कहेंगे कि ठीक है, आपको ना एक दो मतलब कि जितना आपने टाइम लिया होगा उतने दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट बन गया है, तो आप ले जाएँ। तो फिर आप जाकर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 2 हो गए। थर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका डोमिसाइल का, ठीक है। डोमिसाइल क्या होता है भला? डोमिसाइल मतलब कि आपको ना ये मतलब कि उनको निशानदी करनी होती है कि ये किस एरिया का बंदा है, ठीक है। तो डोमिसाइल बनवाने के लिए आप लोग आपका लगेगा घर का बिजली का बिल, जिस घर में आप रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ना उधर एक बेफाम लगेगा, एक आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी लगेगी। तो आप चले जाएंगे इधर जो बैठे होते हैं ना, कचहरी में बैठे होते हैं, मतलब जो टाइप राइटर लेके बैठे होते हैं ना, वो उनके पास जाएंगे आप उन्हें कहेंगे मेरा एक शनाख्ती का मतलब कि बे डोमिसाइल बनवा दें। डोमिसाइल वो आपको बना के आपको ना क्या नाम है उधर एसी का ऑफिस है, मतलब कि असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास ले जाएंगे। तो वो उधर साइन वगैरह करेंगे, फ़ोटो शोटो लेंगे, सारा कुछ करके तो आपको ना 2-3 दिन में बना के दे देंगे। इसकी फ़ीस वगैरह होती है वो पे करनी होती है, 1000 रुपये पता नहीं 1500 रुपये होती है। तो वो खुद ही वो जो टाइप राइटर वगैरह होते हैं वो फैसलाबाद जाते हैं, वो अपना पे करके आपको सारा कुछ ना पे करके दे देते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपने खुद पे करनी है, सारा कुछ खुद करना है, खुद कर लेगा, नहीं करना तो आप उनसे करवा लें, ठीक है। तो डोमिसाइल हो गया, 3 हो गए, पासपोर्ट आईडी कार्ड डोमिसाइल, ठीक है। अब चौथा है क्या नाम है क्या FRC, ठीक है। FRC क्या होती है भला? FRC मतलब कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। फैमिली ये फैमिली ट्री भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो आप नादरा के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे उनको जाके कहें कि मुझे ना फैमिली ट्री निकलवानी है। तो वो आपको कहेंगे ठीक है निकाल देंगे, 1000 रुपये लेंगे, मुझसे 1000 रुपये लिया, उन्होंने निकाल के दे दी थी। तो उन्होंने ना क्या नाम है ऊपर आपके मम्मी डैडी की फ़ोटो, मतलब कि जो आईडी कार्ड वगैरह की फ़ोटो होती है वो हुई, नीचे आपके बहन भाई सारे जितने भी सारे वो आ जाएंगे। तो आपको मतलब वो निकाल के दे देंगे, तो फिर वो भी बन जाएगा। तो वो 1 मिनट में बन जाता है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस उनको बोलो वो निकाल के प्रिंट सा होता है, निकाल के दे देते हैं आपको।
ये भी हो गया। तो फिर 4 हो गए। फिर उसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप उधर जाएंगे, आपको ऊबर शूबर करनी पड़े, कुछ भी आपको जॉब ना मिले तो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके इधर का पाकिस्तान का बना होता है ना, तो उधर जाके जब बनवाना होता है थोड़ी आसानी होती है फिर, तो इसलिए ना बनवा लें लाजमी। तो ये आपको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, कहाँ कहाँ से सारा कुछ, वो ना अलग प्रोसीजर है, वो बता दूंगा मैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस सर्टिफिकेट क्या होता है भला? पुलिस सर्टिफिकेट आप जाएंगे इधर खिदमत मरकज़, पुलिस खिदमत मरकज़ बने होते हैं, मतलब कि अलग अलग शहरों में। मेरे फैसलाबाद में तो बने इधर जीसीपी यूनिवर्सिटी उसके बिल्कुल सामने बना हुआ। तो उधर आप जाएंगे तो उनके कहेंगे कि काउंटर लगे होते हैं अलग अलग, आप जाएँ काउंटर पे, उनको बोलेंगे कि मेरा ना आईडी का वो बनाते हैं पुलिस सर्टिफिकेट। उन्होंने पूछना किस लिए बनाना है आपने, तो उनके आप बोलेंगे अब्रोड के लिए। कई लोग बनाते हैं कि मतलब जो सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब करते हैं उसके लिए बनाते हैं, तो आप उनको बोलेंगे कि मैंने अब्रोड जाने के लिए बनाना है, तो वो आपको बना कर दे देंगे। मतलब कि वो आपसे पूछेंगे कि हाँ जी आपका मतलब का थाना कौन सा, आपका नेम क्या है, जो इस सब चीज़ें पूछेंगे। पूछने के बाद फिर वो आपके कहेंगे कि आपके सामने से चले अंदर जाएंगे, तो उधर आपके फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे। उसके बाद आपकी फ़ोटो शोटो होगी, सारा कुछ। फ़ोटो लेने के बाद वो आपसे 300 रुपये लेंगे, 250 से 300 लेते हैं, बना के आपके घर भेज देते हैं। तो फिर आपका ना कोई इशू नहीं है, तो आपको वो 2-3 दिन में आपके घर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये भी हो गया पुलिस सर्टिफिकेट, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। और उसके अलावा हो गया क्या नाम है, पोलियो सर्टिफिकेट। पोलियो सर्टिफिकेट क्या होता है पता? पोलियो सर्टिफिकेट होता है कि मतलब कि आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो आपने बनवाना होता है पोलियो सर्टिफिकेट। आप जाएँ किसी भी हॉस्पिटल में, फैसलाबाद हॉस्पिटल है सिविल, उधर गया, उनको कहा कि मेरा ना पोलियो सर्टिफिकेट बना दें। वो इतना सा होता है पीला सा, इधर मिनट से पास पड़ रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पीला सा होता है वो, उसके ऊपर ना मतलब कि लिखा होता है कि आपका नेम वगैरह सारा कुछ, और सर्टिफिकेट देते हैं कि इसको कोई डिसेबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो आपको कतरे के साथ थोड़े से पिला देते हैं, तो वो फ्री है, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पुलिस सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका आयल्स, ठीक है। आयल्स आपने करना लाजमी है, तो आपको पता है वो डॉक्यूमेंट भी आपका ज़रूरी है। तो आप जब कर लें आयल्स और ये सारा डॉक्यूमेंट बनवा लें, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट फिर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे बेसिक डॉक्यूमेंट। कोई एक आधा रह गया हो मुझे याद ना हो, वो आप मुझे बता देना। तो लेकिन मेरी तरफ से तो यही थे, ठीक है, ओके है। तो चलिए फिर चलते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट की तरफ, ठीक है, आ जाए। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट वाला कौन से होते हैं? एजुकेशन डॉक्यूमेंट होते हैं कि आपकी डिग्री वगैरह जितनी आपने की है मैट्रिक से लेके, मतलब कि एफएससी होगी, उसके बाद आपने बैचलर किया, एमफिल किया, सारा वो सारी डिग्री होती है, ठीक है। तो उसको आपने कलेक्ट करना होता है सारे अपने मतलब इदारों से जाके, ठीक है। तो मैट्रिक की आपने संद लेनी है, उसके बाद फिर आपने अपनी एफएससी की लेनी है अगर आपने किया, तो जो भी आपने किया है वो ए लेवल ओ लेवल किया, वो उनकी संदें इकट्ठी कर लें सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी बैचलर की संद अगर आपने किया तो वो अपनी इकट्ठी कर लें, मतलब कि डिग्री ले लें अपनी। और उनको फिर ना आपने वेरीफाई करवाना होता है, आईबीसीसी ऑफिस लाहौर है, तो वहाँ से आप जाकर ना उसको वेरीफाई करवा के आते हैं। तो कुछ करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते, आपकी मर्ज़ी है। करवा अगर आप कंसल्टेंट के करवा लो, करवा लें, नहीं करवाने ना करवा, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आपने सारी अपनी संद वगैरह इकट्ठी कर लेनी है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि आपने सर्टिफिकेट, अपने करैक्टर सर्टिफिकेट इकट्ठे करने। अगर आपने मैट्रिक किया तो अपने स्कूल से जाके करैक्टर सर्टिफिकेट लेके आएँ। फिर आपने क्या नाम है, अगर आपने एफएससी किया तो अपने कॉलेज से जाके सर्टिफिकेट लेके आएँ। फिर आपने अगर बैचलर किया तो वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी लें करैक्टर सर्टिफिकेट हो गए अपने इकट्ठे। तो उसके अलावा की डिग्री भी होगी, 2 चीज़ें होगी। उसके बाद फिर आपका आ जाता है रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, बस ये होता है कि आपने अपना क्या नाम है, यूनिवर्सिटी से अगर किया है तो यूनिवर्सिटी के 2 टीचर आप पकड़ लें जो इंग्लिश के टीचर हैं, उनसे कहें कि सर मुझे ना रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। तो आपको बोलेंगे आप क्लर्क के पास जाओ उधर ऑफिस में, तो आपको ना लेटर निकाल देंगे। तो उसके बाद फिर आप जाके ना उनके नीचे साइन वगैरह करवा लें उन दोनों टीचरों से, ठीक है। दो निकलवा लें, दोनों के अलग अलग साइन करवा लें, बस बात खत्म, रिकमेंडेशन लेटर बन गया आपका। तो फिर आपने वो भी इकट्ठे कर लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट हो गए, डिग्रीज होगी और रिकमेंडेशन लेटर हो गई। यही सिर्फ आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंट वाला क्या क्या होते हैं, वो आपने सारे बाद में बनवाने होते हैं, आपका मतलब कि ना जब वीज़ा अप्लाई हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बनवाने होती है स्टेटमेंट आपने मतलब कि जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे सब कुछ तभी बनवाओगे, तो जब वीज़ा अप्लाई होगा तो वो भी बाद का काम है। उसके अलावा फिर इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी जब आपका वीज़ा अप्लाई होगा सब कुछ तब बनेगी।
और उसके अलावा फिर SOP आपने लिखनी होती है, जो आपने अपने वीज़ा ऑफिसर को सारा कुछ बताना होता है तफसील से कि मैं क्यों आ रहा हूँ आपके कंट्री, ये वो सारा कुछ, जिससे आप ना उसको कह लो कि एग्री करना होता है, वो वाला डॉक्यूमेंट वो भी अपने बाद में लिखने होते हैं। और उसके अलावा क्या है, मैं आपको देख के बताता हूँ। उसके अलावा स्टाम्प होते हैं कि जो आपने ना मतलब कि लगाने होते हैं, 2 स्टाम्प होते हैं, एक आपने आपके पेरेंट का होता है, एक आपका होता है। उस पे लिखा होता है कि जो आपके पेरेंट वाला है कि हाँ जी हम अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और हमारे पास इतनी ज़मीन है, सारा कुछ है, वो इधर जाकर पढ़ेगा, ये वो सारा कुछ, ठीक है, वो उनके साइन होते हैं। फिर आप अपना बनाते हो कि हाँ जी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हमारे पास इतनी ज़मीन है, हर चीज़ है, वो फिर नीचे आपके साइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी एक जो कैश रिसीव की स्लिप सी होती है, वो आपने मतलब कि ना जब फीस पे करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी की सारा कुछ, फिर वो आपको मिलेगी, तो वो भी बाद का काम है। और उसके अलावा मेडिकल बायोमेट्रिक के फॉर्म होते हैं, वो भी जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो फिर भी आपको एम्बेसी से मिलेंगे वो मेडिकल और बायोमेट्रिक के फॉर्म, तो वो भी बाद का काम है। तो ये सारे एम्बेसी के डॉक्यूमेंट ये बाद में मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आपका कंसल्टेंट आपको सारा तैयार कर देगा। अगर नहीं तो अगर आपने खुद ही करना है तो खुद भी आप मतलब कि अप्लाई करके ना वो आपको बाद में मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आपने पहले मेन तैयार करने हैं सारे डॉक्यूमेंट, वो आपके यही हैं जो आपको पहले मैंने बता दी, बेसिक डॉक्यूमेंट है और उसके अलावा एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, ये आप तैयार कर लें सारे, तो बाकी और कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यही डॉक्यूमेंट और कोई भी नहीं है। अगर कोई एक आधा मिस हो गया तो सॉरी, तो आप मुझे बता देना नीचे, तो बाकी फिर थैंक यू। अभी यार देखो इतनी गर्मी बैठ के वीडियो बना रहा था मैं, तो पसीना आ गया देखे थे ना, तो मैं सुबह का ना तकरीबन 4-5 बार ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने की, लेकिन ना इधर साथ में इतना शोर आता था ना, कभी इधर साथ वाले घर मिस्त्री लगे हुए हैं वो नहीं वीडियो बनाने देते, कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी साथ वाली गली में कोई पापड़े करता निकल जाता है गुजर जाता है, कभी कोई फ्रूट वाला आता है, सेब अमरूद ये वो पता नहीं क्या है सीन चल रहा है इधर। तो फिर ना आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लो, तो फिर चलो 1000 तो पूरे होना मॉर्निंग ड्राइव। सो बाकी चलो ठीक है, आपको फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपके लिए फिर अच्छी सी एक और वीडियो बना के लेके आएंगे। ओके फिर बाय। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे तकना हो जाए, इतनी गर्मी है इधर। ओके फिर। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed